अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंखे के कनेक्शन के बारे में ख़ुसूसी तौर पे बातचीत करेंगे कि जैसा कि ये पंखे के जो मेन 4 लीडें हैं जो अंदर से निकल रही हैं, इन्हें बहुत सारे हमारे ऐसे इलेक्ट्रीशियन भाई हैं जो फील्ड में नए हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी रनिंग है, कौन सी स्टार्टिंग है। इसमें रनिंग स्टार्टिंग का बड़ा ख़ास किरदार है और अगर आप रनिंग के बजाय स्टार्टिंग पे चाल सीधा कर देंगे तो उस सूरत में पंखे की स्पीड बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। और बाज़ हमारे जो नए इलेक्ट्रीशियन हजरात हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते कि पंखे में स्पीड क्यों नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये एक पंखा वाइंड किया हुआ है। मैं इसमें आपको पहले समझाता हूँ कि आप ऊपर वाले हिस्से को अच्छी तरह से समझ जाएं। ये जो आप देख रहे हैं, ऊपर 2 वाइंडिंग होते हैं इसमें, अंदर वाली और ऊपर वाली। तो अंदर वाली जो है वो स्टार्टिंग की आम तौर पे होती है। ज़्यादातर जो पंखे में तार डाली जाती है अंदर में स्टार्टिंग की तारें डाली जाती हैं और ऊपर में रनिंग की। तो ऊपर वाले जो वायर होते हैं वो आम तौर पे मोटे होते हैं, यानी गेज मोटा होता है। अंदर अगर 30 है तो ऊपर 29 नंबर है, अंदर अगर 32 नंबर है तो ऊपर 31 नंबर है। ज़्यादातर पंखे में इस तरह के फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, इस तरह के गेज इस्तेमाल होते हैं। आम तौर पे जिस तरह ये पंखा बना हुआ, अंदर 33 है, ऊपर 32 है, यानी अंदर 33 ऊपर 32 तार है। और बाज़ पंखों में ऐसा भी होता है कि अंदर और बाहर के वायर गेज एक जैसे ही होते हैं। जिस तरह अंदर भी 32 है, ऊपर भी 32 है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे उनमें टन में फ़र्क होता है। 30-40 टन ऊपर वाला कम होता है। तो हमेशा जो पंखे बनते हैं उनमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये रनिंग में इस्तेमाल किया जाता है और अंदर वाला स्टार्टिंग में। अब बात यह है दोस्तों कि हमें ऊपर कैसे पता चलेगा कि कौन सी रनिंग है, कौन सी स्टार्टिंग है। तो मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा ऊपर में लाल तार डालता हूँ और अंदर में ब्लैक तार डालता हूँ। यानी ये जो लीड मैं निकाल रहा हूँ इसमें अंदर वाली जो लीड निकल रही है वो ब्लैक तार है और ऊपर लाल तार है। नंबर 1 बात तो ये हो गई। दूसरी ये कि जब हम इसे बंद करके सीरीज बोर्ड में चेक करेंगे तो स्टार्टिंग की तार जो है वो डिम बताएगी, क्योंकि वो तार पतला भी होता है और उसके टन भी ज़्यादा होते हैं। और रनिंग की जो वायर है, ये जो रनिंग की जो लीडें हैं, ये बल्ब जो है वो तेज़ शो करेगी, इस वजह से कि इसमें टर्न भी कम होते हैं और वायर गेज थोड़ा सा मोटा होता है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखें दोस्तों, ये थोड़ा मुख्तलिफ टाइप का सीरीज बोर्ड है। इससे जो है वो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कांटा भी आपको शो करता हुआ दिखेगा। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ कांटे के ज़रिए, वोल्ट मीटर के ज़रिए भी आप सर्किट चेक कर सकते हैं। तो इसमें कई तरह का फंक्शन है, इस पर मैं तफसीली वीडियो बनाया हुआ है। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उसे देख लें। तो मैं बात कर रहा था कनेक्शन की। ये देखें, मैं स्टार्टिंग के तार में लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं बल्ब डिम शो कर रहा है। अगर इसी को मैं रनिंग में लगाऊंगा तो ये देखें बल्ब इसमें तेज़ है। तो हमें इसके ज़रिए चेक करने पे पता चल जाता है कि जिसमें बल्ब तेज़ है उसी पे चाल हमें सीधा रखना है। अगर बल्ब डिम पे हमने चाल सीधा रख दिया तो पंखे की स्पीड बिल्कुल नहीं होगी। हमें चाल हमेशा ऊपर वाले पे यानी रनिंग पे सेट करना होता है और रनिंग जो है हम ऊपर की कॉइलों को बनाते हैं। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी पंखे की स्पीड में फ़र्क नहीं आएगा। अब बाकी चाल सीधा करना तो आपको पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूं कि जो हमारे नए भाई हैं जो इस बारे में बिल्कुल सादा हैं उनको इस बारे में मालूमात हो जाए कि पंखे की चाल को उल्टा सीधा कैसे करते हैं और पंखे के कनेक्शन को कैसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने रनिंग और स्टार्टिंग को एक मिला दिया, ये कॉमन बन गया। हमेशा हर पंखे में इसी तरह ही कनेक्शन किया जाता है और 2 तारें, एक रनिंग की एक स्टार्टिंग की, वो कैपेसिटर में लग जाती है। तो एक तार बाहर से जो 2 तारें आती है वो मेन आके एक इसमें लग जाती है और एक हमें रनिंग के तार में देना होता है। बिलफर्ज एक तार हमने यहाँ लगा दिया और दूसरी तार हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर हमने इसकी जगह यहाँ पे स्टार्टिंग में तार लगा दिया तो उस सूरत में पंखा डिम होगा। अब हमें चाल का भी ख्याल करना होता है। पहले हम चेक करेंगे चाल सीधा है या उल्टा है। बिलफर्ज ये देखें रनिंग लाल है तो इस पर चाल सीधा है, यानी पंखा ऐसे घूम रहा है। अगर ये
पर लग जाएगा और ये डंडा लग जाएगा तो पंखा इस तरह घूम रहा होगा। तो पंखा हमेशा लेफ्ट साइड घूमता है और खाली में राइट साइड घूमेगा, तो इसका मतलब है पंखे का चाल सीधा है। बिलफर्ज इसकी चाल उल्टी हो तो हम उस सूरत में कोई भी एक तार यहाँ से यहाँ कर देंगे, यानी बिलफर्ज हमने ब्लैक तार यहाँ पे लगा दिया और इधर की ब्लैक तार यहाँ पे लगा दिया तो इसकी चाल चेंज हो जाएगा। अभी अगर हम इसके चाल को चेंज करना चाहें तो ये ब्लैक तार यहाँ पे लगा देंगे या लाल तार यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ की लाल तार यहाँ पे लगा देंगे, इस तरह इसका चाल चेंज हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग की, तो हमेशा अंदर वाला जो है वो स्टार्टिंग होता है और ऊपर वाला रनिंग होता है। तो जिसमें वायर गेज मोटा हो और जिसमें टर्न कम हो उसे रनिंग बनाया जाता है, और जिसमें बल्ब तेज शो करे उस तार को रनिंग तार बनाया जाता है। उसमें कैपेसिटर के साथ डायरेक्ट बाहर की लाइन जोड़ी जाती है जिससे पंखा की स्पीड ज़्यादा होती है। हमारे तकरीबन भाइयों को इन सब बातों का इल्म तो है। मैं उन भाइयों के लिए ये वीडियो खास तौर पे बना रहा हूँ कि जो वाइंडिंग में नए हैं, सीलिंग फैन की वाइंडिंग में, तो वो अक्सर मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि रनिंग कौन सी है, स्टार्टिंग कौन सी है। दोस्तों इस पे मैं आपको मेन बात यही बता रहा हूँ, अंदर वाले टर्न हमेशा ज़्यादा होते हैं और वायर गेज पतली होती है, ऊपर वाले टर्न हमेशा कम होते हैं और उसकी वायर गेज थोड़ी सी मोटी होती है। तो ऊपर वाले को रनिंग बनाया जाता है जिसमें बल्ब तेज शो करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें कि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो पहली फुर्सत में आप देख सकें। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।